दुश्मन कुचलने के लिए बस एक ही मत वाला है। चलो तो महाराज की तैयारी की जाए और तपस्वी राम को जंग में मत दर्द देना है। मन में इतना बुरा विचार चाली तो उस हिसाब से रावण का 10 सर बताया गया है, क्योंकि मन में इतना बुरा विचार चलता है, उसका 10 दिमाग है जो बहुत उल्टा हरकत से काम करता है। तो भी टाइम पे रावण प्रतीक हो, आज भी बहुत सी चीज़ें बुराई की प्रतीक हैं। तो या तो सदा से और में अच्छा ये चोर और पुलिस को गेम या डाकू या फिर वो मैं एक चीज ने रावण को मारा था इसलिए मारा कि रावण बुरा था, उसने सीता माता का श्री राम में भी रखा, हाँ आधुनिक समाज में भी रखा। श्री राम में बहुत सारी क्वालिटीज़ ही, तो उस हिसाब से ज़्यादा तो श्री राम ही माना जाए। संस्कृति अभी साबन देखने मिले और सीखने मिले है कि जै की भी बुरी चीज़ें ही, बुरा जो भी चीज़ें हुई ही, बुरी आदतें हुई ही, अहंकार हो है वो कड़े न कड़े अपन अंत तक है जो को ले जावे है ना। रावण भी होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। कंट्रोवर्सी तो है, बात तो चलती रही है। जहाँ बोला को नहीं की तरह भगवान मर गो, राम मर गो, तो वो रावण है। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितना भी मेरा दर्शक ही अपनी खबर का जितना भी दर्शक ही सबने विजयदशमी की बनका और बनका परिवार ने हार्दिक शुभकामनाएं के साथ अब बात करा। आप फिलहाल खड़ा हाँ झुंझुनू जिले के मोतीलाल स्टेडियम में जो आप मेरे पीछे तो देख पा रहे होगा कि रावण दहन की जो कि तैयारियां चल रही हैं और विजयदशमी का त्यौहार है। मैं तो पूरे भारत की अब बात करा तो भारत में हर त्यौहार को अपना एक महत्व जो को है, अपनी संस्कृति में हर एक त्यौहार है वो कुछ न कुछ सीख है जो कि जरूर देवे। और विजयदशमी को ये त्यौहार जो को बुराई पर अच्छाई की विजय ही, जो कि पुराण में अपन बताया गया कि कया बुराई पर श्री राम भगवान श्री राम है जो कि विजय जो कि प्राप्त करी है कि जो को रावण हो एक बुराई को प्रतीक माने जातो और बड़े ही जो श्री राम हाँ वह बुराई को वध करके एक अच्छाई की जीत है जो कि करी। और अक्सर यह बात है कि लोग कि सौ झूठ पर एक सच भी है जो को भारी हुआ है और 20 सीख न देते हुए एक बुराई पर और सच्चाई की विजय न देखते हुए जो रावण दहन है जो कोई करो जाओ रावण को दहन ही जब जिगले चाल रहे हैं। काफ़ी जो लोग मौजूद है तो आप जान चाहिए जैसे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है जो कोई त्यौहार को और की सीख है लोग जैसे ली। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला वीडियो ना एंड तक देखना और शेयर जरूर करना। इजे जो का लोग जब मौजूद हैं बन से भी आप बातचीत करने की कोशिश है जो कि करांगा कि क्या महत्व है जो को त्यौहार को और के रूप से है त्यौहार मनाया जाए कि अब भी जो कि बुराई पर और सच्चाई की जीत अभी की ज़रूरत के अपने समाज में अभी भी जो कि है। राम राम जी, आज रावण दहन देखने पहुंचाओगे? पहली बार देखने पहुंचाओ तो अक्सर यो मेरे ख्याल से ही स्टेडियम में हर साल लगे। पहली बार पूछो क्यों मनाओ आप विजयदशमी? और विजयदशमी न मनाई जाए और विजयदशमी क्यों मनाई जाए पहले तो ये बता दो, विजयदशमी क्यों मनाओ? विजयदशमी तो रावण को दहन क्यों हो रही है या कोई और को क्यों नहीं हो रहा है, रावण को ही क्यों हो रही है ये को तो बता दो। राम राम। आज रावण दहन देखने पहुंचोगे जहाँ? हाँ जी। तो क्यों मनाओ आप विजयदशमी? असत्य व सत्य की जीत के लिए। असत्य पर सत्य की जीत के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए है जो कि आप मनाओ हाँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत ही वह एक पुराने टाइम से अपन सीख मिली है। तो क्या लगा अभी भी आज की दुनिया में भी रावण कड़े न कड़े मन आदमी का मन में हुए हाँ तो भी को दहन गया हुआ है, मन में हो भी को वध गया हुआ है, भी को दहन गया हुआ है। जहाँ बोला को नहीं की तरह भगवान मर गो, राम मर गो, तो वो रावण है। वो रावण है तो भी रावण ने क्या मारा जा इंसानियत मर जाओ। अब जो यो रावण है को दहन कर दियो को वध कर देगा तो यो दहन हो गई को यो खत्म हो गो, लेकिन मन को रावण है बिन क्या खत्म कर? मन को रावण तो आदमी खुद ही खत्म कर सके, खुद ही खत्म कर सकता है। पूछो हाँ पहले तो इस त्योहार को जो महत्व है वो बता दो थोड़ा सा। इस त्योहार का मतलब अपना ये इस दिन राम ने रावण पे जो लंका पे विजय की थी। लंका पर जो कि विजय है सत्य पर सत्य की जीत है जो कि हुई ही। लेकिन आज के वक्त में भी जो कि झूठ जाएंगी चीज़ें ही, बुराई जाएंगी चीज़ें ही बस जीवित ही समाज में। तो बाम में भी कैसा कि रावण जो की प्रवृत्तियाँ हैं नहीं वो देखो ये सारे चलता आ रहा है, ये नहीं है जैसे जैसे राम जैसे होता है वैसे रावण भी होता है, बुराई चलती रहती है तो वो राम द्वारा उसको दूर किया विजय जाता प्राप्त करी। हाँ, सत्य पर जीत हुई, सत्य पर जीत हुई लेकिन तो सत्य पे जीत चलती रहेगी ऐसे। सत्य पर जीत है जो कि चलती रहे। मेरा सवाल ये है कि आज की दुनिया में भी के मन में है वो रावण रहे?
नहीं, ये नहीं होता है, दो सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। रावण भी होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। कंट्रोवर्सी तो है, बात तो चलती रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी तो संसार क्या चलेगो। बेटा क्या नाम है तारो? आराध्या। आराध्या, बहुत ही प्यारा नाम है। तो आज की देखना आए हो जहाँ रावण। रावण, तो रावण दहन देखना है, रावण देखना आए हो? रावण। रावण कौन था? रावण वो था रावण। रावण किस लिए मनाते हैं विजयदशमी? दशहरा क्यों मनाते हैं हम? कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देती हूँ कि पहले क्या था। भगवान श्री राम है, जानते हो? भगवान श्री राम ने असत्य बुरे थे रावण, इसलिए उनका वध कर दिया था, उन्हें मार दिया था, है ना। तो बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। बच्ची है, कोई बात को नहीं। लेकिन एक क्या नाम है बेटा? मेरा धैर्य नाम है। धैर्य कौन सी क्लास में हो? 5th A1। 5th A में कड़े से आए होते? मैं इंदिरा नगर झुंझुनू मन्ना मोड़। तो आज रावण ने देखने आए हो कि रावण दहन देखने आए हो? रावण दहन। रावण दहन क्यों मनाओ आप दशहरा? जब राम जी ने रावण को मारा था, इसलिए मारा कि रावण बुरा था, उसने सीता माता का हरण किया था। सीता माता का हरण किया था, इस कारण से राम जी हाँ वह वध कर दिया। एक बुराई पर अच्छाई की जगह जीत है जो की हुई है, इस कारण से मना हुआ है ना। यस। तो ये सारी बात कौन बताई दान? दादा दादी। देखो कितनी प्यारी चीज है जैसे देखने मिली है। और भी जो छोटा छोटा बच्चा ही और काफी लोग मौजूद ही, तो आप और से भी बात करें। क्या नाम है बेटा तारो? प्रज्ञा। प्रज्ञा, तो प्रज्ञा क्या देखना है आज? रावण दहन। रावण दहन क्यों मनाओ हुआ दशहरो? दशहरो श्री राम रावण ने मार दियो तो खत्म मनावा। क्यों मारा? सीता को अपहरण कर लियो हो। रावण बुरा व्यक्ति हो, ये कारण से श्री राम है हाँ। असत्य पर सत्य की विजय करी ही, हाँ। ये कारण से आप मनाओ। तो क्या लागे अभी भी यहाँ की झूठ जहाँ की चीज़ है, बुराई जहाँ की चीज़ है, एक रावण को प्रतीक इनके समाज में ही, बट अभी भी बहुत श्री राम जन्म ले रहे हैं तो वह बार ने खत्म कर सके हैं, यहाँ को मेरा मानना है। ये कि जो पीढ़ी अब बन रही है, आधुनिकता को समय है और एक आधुनिक पीढ़ी थे हो, तो श्री राम में विश्वास रखो या फिर आजकल के आधुनिक समाज में जो विश्वास रखो? श्री राम में भी रखा, आधुनिक समाज में भी रखा। श्री राम में बहुत सारी क्वालिटीज़ ही, तो उस हिसाब से ज़्यादा तो श्री राम ही माना जाए। श्री राम ही माना जाए। भी के साथ ही अब एक बात करा कि हनुमान है, अगर राम ने याद करो जागो तो हनुमान जरूर साथ में याद करा जाएगा। हनुमान की जो गाथाएं हैं वह राम बिना अधूरी हैं और राम की गाथाएं वह हनुमान बिना अधूरी हैं। तो की भूमिका ही जो कि यो रावण के वध में है वह हनुमान के समझ में आवे है। हनुमान जी जो है वह बहुत ज़्यादा मदद करी, सीता माता को पतो लगायो हो और वह रावण के बेटे ने भी मारो थो, युद्ध में भी बहुत ज़्यादा लोगों को वह मार दियो थो, राक्षस वगैरह ने, और हेल्प बहुत करी थी वह श्री राम की। एक बच्चा थे हो तो एक छोटी सी बात, और अगर रावण का 10 सरा तो ब्रश क्या करता? हाथ तो धोइए। इसका तो कोई आंसर नहीं है, ये तो बस एक कल्पना है कि उसके 10 सिर थे, जबकि ऐसा असली में तो कुछ होता नहीं होगा। एक कल्पना आप समझ सका तो ये कि कहने को मतलब ये है कि 10 सर की कल्पना ही कि अब बुराई कहा तो भी हिसाब से कि आज भी लोगों का 10 सर हुई नहीं, लेकिन बन के मन में इतना बुरा विचार चाली तो उस हिसाब से रावण का 10 सर बताया गया है, क्योंकि मन में इतना बुरा विचार चलता, उसका 10 दिमाग है जो बहुत उल्टा हरकता से काम करता। उस हिसाब से लोग अभी यहाँ का दिमाग होवी ही जो 10 दिशा में चाली और बन में बुरा विचार भी आवी जो रावण होवी बन में, इलिए तो राम जी के दिमाग के लिए कुछ है जो अपन सीख लेनी चाहिए। कया को दिमाग ना बा राम जी को दिमाग कैसा? श्री राम का जो दिमाग हो बहुत ज़्यादा अच्छा विचार चाहता, वह दुनिया ने रक्षा करना चाहता, वह सच्चाई की जीत चाहता। बन को जब युग चालतो तो कोई भी चोरी वगैरह को नहीं होती, झूठ को नहीं हो, तो वह हमेशा सच ने जिताना चाहता था। बहुत ही प्यारा ख्याल ही विचार था और मैं भगवान से दुआ करूंगी श्री राम धारी हर विषय जो कि पूरी करी। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे आ रहे हो साहब? मैं तो शिव कॉलोनी आ रहा है। शिव कॉलोनी से आ रहे हो, आज रावण दहन करने ते पूछा हो, तो बुराई जो है की चीज आज भी ते मानो कि समाज में जो क्यों हुई एक रावण को देखो बुराई तो समाज में ना सदा से चलती है ही, जब से यह सृष्टि रची है ना तब तो अच्छाई और बुराई को द्वंद्व हमेशा से चलता है। तो भी टाइम पर रावण प्रतीक हो, आज भी बहुत सी चीज़ें बुराई की प्रतीक ही, तो यह तो सदा से है। और मैं अच्छा ये चोर और पुलिस को गेम या डाकू या फिर वो मैं एक चीज़ और तरह से पूछना चाहूँगी, रावण को दहन कर दियो ये जब बुराई को अंत है, लेकिन जो मन का अंदर को रावण है वो कोई में भी हो सकता है, अपने में भी, थारे में, मेरे में और भी कोई में हो सकता है, तो भी जो रावण को अंत है वो कहाँ पर कर सकता है?
देखो वीर रावण के अंत के लिए अपन खुद में अंतर में उतरना पड़ेगा, खुद को ही दर्शन करना पड़ेगा क्या अपना में क्या बुराई आप खुद को ही नाश कर सका अपन। हाँ वो अभिमान तो है ही सबसे बड़ा, रावण की सबसे बड़ी कमजोरी अभिमान ही, कि वो अभिमानी बहुत हो, वो अपना अहम हो कि मैं ही हूँ सब कुछ हूँ। घमंड अहम जो वो चूर है जरूर एक दिन होए। क्रोध को परित्याग करना पड़े, चाहे रावण हो चाहे बुरा इंसान हो। आज के युग को मतलब कलयुग की वो इंसान कहलावे। तो कलयुग के लिए मतलब जो प्रावधान बताए गए हैं वो यो बताए गए हैं कि भाई जो बुराई को अंत है वो बुरा होगा। इसलिए अभी एक चीज और जो कि आज की अपनी संस्कृति आधुनिकता की तरफ जमानो चल रहा है विजय, अपना जितना भी त्योहार है मेरा मानना ये है कि अपनी संस्कृति और अपना त्योहार या अपन कुछ न कुछ संस्कार के साथ कुछ न कुछ सीख है जो कि जरूर देवी ही। ये जो एक बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ एक और है जो को संदेश मेरे समझ में आओ, वो है घमंड। कि घमंड है वो कोई अगर सुनने के लिए भी मिला कि घमंड तो रावण को भी को नहीं रहे हो अपनी संस्कृति में या कहा तो भी पर के कुछ मतलब बी के लिए हिंदी में बता दो। नहीं अरे बता मतलब जो कुछ हुए हैं घमंड एक ऐन को प्रावधान बताए गए इंसान को कि वो चकनाचूर होने को नाम ही को ले रहे हो। और अभी जो कलयुग है, कलयुग के अंदर घमंड को इतना ज़्यादा प्राप्त को बताए गए हैं कि भी कि कोई वो सोच भी कौन सके। घमंड मतलब क्रोध इंसान ने पागल कर देवे। पागल के अंदर इंसान बुरी नीतियाँ करे, बुरो चीज़ अपनावे, जो भी चीज़ बुरो है भी बुराई को अंत श्री राम ने करो तो इसलिए आप यो दशहरो मनावा। हमारा विजय तैयार करो, हम सब रथारूढ़ होकर के तहसीलान को संग्राम भूमि में मुंह तोड़कर जवाब देंगे और हम तहसीलान को बताएंगे कि पूरा दुश्मन रावण कितना तोड़ने वाला है। तुम जिससे सर्वोत्पन्न कुचलने के लिए बस एक ही मत वाला है। चलो तुम्हारे की तैयारी की जाए और तपस्वी राम को जंग में मत तुलने देना है। तो महाराज मुझे तो मेरी छुट्टी स्वीकार कर दीजिए। छुट्टी? हाँ कैसी? देखिए महाराज, आज मेरी बीवी है वो बीमार हो गई है और घर से मेरे अभी तार आया है और मुझे छुट्टी दो सरकार, मेरे घर से आया तार। मुझे छुट्टी दो सरकार, मेरे घर से आया तार। मेरी बीवी है बीमार सरकार, मेरी बीवी है बीमार, मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ। घर जाना? हाँ। अगर तुम्हें छुट्टी की निश्चरनी करे सुबट संगारे, कुंभकर्ण गणनाद ही मारे। सुना तपस्वी राम, तुमने मेरी निशाचर वंश का सहर किया है। तुमने निशाचर वंश में बड़े बड़े सुबट योद्धा को मारा है। तुमने हमारे भाई कुंभकर्ण को। लोगों से ये कहूंगा कि वो रुक जाए वहीं, ठहर जाए वहीं, कदमों को आगे बढ़ाएं। चल रहा है ये लपटें कह रही है कि बुराई का अंत हो रहा है और ये रोशनी बोल के जा रही है कि झुंझुनू की धरा से हम बुराई का अंत कर रहे हैं। व्यवस्था को बनाए रखें। सभी अतिथियों का हम आभार जता रहे हैं कि वो हमारे बीच आए और हमें अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया। आज विजयदशमी के अवसर पर सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू के खेल मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम था। उसमें मुझे बतौर अतिथि नगरवासियों ने आमंत्रित किया। उसके लिए मैं सभी नगरवासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा ये पर्व बड़ा हर्षोल्लास का है। विजयदशमी के दिन आज हम जनता से ये संदेश देना चाहते हैं कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। ठीक उसी प्रकार से आज पिछले 5 साल से मैं इस क्षेत्र में सुख दुख में नगरवासियों के पास खड़ा हूँ। उसी कड़ी में आज जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके रूप में
नगरवासियों से अपील की है कि सत्य कुछ समय के लिए पराजित हो सकता है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। और मैं नगरवासियों के आज मंगल कामनाएं करता हूं कि उनमें सुख समृद्धि आए, और नवयुवकों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कर्तृत्व व्यक्तित्व और उनको चरित्र और उनके आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन में आत्मसात करें और उसी के अनुरूप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जो अंकित देखा है कि रावण हो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होने के बावजूद भी जो बुराई के कारण वो दहन करोगे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्ञानी हो जो को रावण माना जाओगे, कि बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, तीनों लोगों को सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो जो को रावण हो, लेकिन अहंकार के कारण, ना कि 10 सर ही, ये अहंकार का बताऊँ कि रावण में इतना घमंड हो कि जहाँ कि 10 लोगों को घमंड हो है बिका बराबर, तो सिर्फ अहंकार है वो बी को दहन तक भी नहीं लेगो। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ही जो हिंदू संस्कृति भी सावन देखने मिले और सीखने मिले हैं कि जैं की भी बुरी चीज़ें ही, बुरा जो भी चीज़ें हुई ही, बुरी आदतें हुई ही, अहंकार हो है वो कड़े ना कड़े अपन अंत तक है जो को ले जावे है। आज को यो जो झुंझुनू में रावण दहन हो यू किसो को लागे हो, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताओ। मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, और मैं फिर से मेरे सारे दर्शकों ने और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं जो कि देनी चाहूँगी, और मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।